श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आदिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदाम् तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरेकातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत पधारिए कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गति धरो विराजिए पवन कुमार। प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन
जासु हृदय आगार बसहि राम सरचा पुदर कामी नारी प्यार जिमे लोभे प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम प्रिय लागो मोहि राम प्रिय लागो मोहि राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री भागवत भगवान की श्री सरस्वती मैया की श्री व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव महाराज की श्री परीक्षित महाराज की श्री सत्य सनातन धर्म की श्री अयोध्या धाम की श्री मथुरा धाम की श्री वृंदावन धाम की श्री हरिद्वार धाम की जय जय श्री राधे। जगत पालक जगत नियंता जगत कोटि जगदाधार परात्पर परब्रह्म परमात्मा की अभिन्न जीवात्माओं भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजनंदन के पादार विंदों में मन ही मन चिंतन करते हुए आइए बड़े भाव से दो बार प्रभु को नाम तत्परांत जैसी इच्छा होगी वही कार्य होगा। सेवक बड़े भाव से बोलेंगे। तेरी अखियां हैं जादू भरी तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां जादू भरी बिहारी में तो तब से खड़ी प्रीत है तुमसे लगी प्रीत है तुमसे लगी बिहारी जी में तब से खड़ी में साधु भरी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी तुम सा ठाकुर और न पाया तुमसे ही मैंने नेह लगाया तुम सा ठाकुर और न पाया तुमसे ही मैंने नेह लगाया मेरी प्रीत लगी रहे मेरी प्रीत लगी रहे बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां में जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां में जादू
भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। सुन लो मेरे शाम सलोना, तुमने हम पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे शाम सलोना, हम पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मेरी प्रीत लगी रहे मेरे मेरी प्रीत लगी रहे बिहारी जी में कब से खड़ी। तो भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। मेरी अखियाँ हैं यादों भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। अखियाँ हैं यादों भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत बड़ी सुंदर चर्चा भी आप लोग हमारे आचार्य दिव्यानंद जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। भगवान ने अपने भक्तों का सदैव हित किया, अहित नहीं परम हित। भगवान जो भक्त मांगता है भगवान वो नहीं देते हैं। हाँ? जैसे वैद्य अगर मरीज के मन से दवाई देने लग जाए तो क्या मरीज ठीक होगी? बोलो, नहीं ठीक होगी। गुरु शिष्य का रुख देख करके अगर बात करने लग जाए तो क्या शिष्य की भलाई है? मंत्री अगर राजा का मंतव्य देख करके मन देख करके फिर सलाह दे तो महाराज उस राजा का हित नहीं होता है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, तो राज धर्म तन तीन कर कोई बेगी नास।
मंत्री अगर राजा का रुख देख करके सलाह देने लग जाए, गुरु शिष्य का मन देख करके बात कहने लग जाए, और वैद्य मरीज का मन देख करके अगर दवाई देने लग जाए, तो महाराज तीनों का हित नहीं होता है। इनको आपके मन से कोई मतलब नहीं, जिससे तुम्हारा हित होगा, भलाई होगी, वही कार्य करेंगे। नारद जी ने भगवान से मांगा। नारद जी ने जब विश्व मोहिनी को देखा, राजा सील नदी की कन्या को, तो महाराज हाँ प्रभु कृपा हो जाए तो बुढ़ापे में हम भी थोड़ी गृहस्थी बसा लें, बच्चों का सुख भी हम भी देख लें। तो भगवान ने कहा क्या लड़की लड़की कोई देख रखी है? हाँ महाराज लड़की देखी है, बिल्कुल पक्का है, लड़की तो देख ली। तो कौन है लड़की? बोले महाराज बहुत सुंदर है, राजा सील नदी की कन्या है, नाम है विश्व मोहिनी। भगवान मुस्कुराए, इसका मतलब टेबलेट काम कर रहा है। हाँ। नारद तो बताओ भैया हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? नारद ने कहा बस तुम्हारी मदद की जरूरत है, थोड़ी तुम मदद कर दो, हमारा घर बस जाए, हाँ हम भी जो है बाल बच्चों वाले हो जाए। भगवान ने कहा बताओ तुम्हारी क्या मदद करें? तो नारद जी ने कहा एक मदद कर दो। क्या? बोले अपना रूप दे दो हमें, उधार अपना रूप 2-4 दिन के लिए दे दो। बोले हमारे रूप का क्या करोगे? बोले तुम्हारा रूप देख करके तो हमारे बरमाला डालेगी। भगवान ने कहा ये तो बेईमानी वाली बात है, रूप हमारा और विवाह करो तुम, नाम मेरा गांव तेरा, ये कैसे हो पाएगा? बोले नहीं महाराज एक काम करो, थोड़ा रूप दे दो हमें, और ऐसा करो खाली रूप ही नहीं दे दो। भगवान ने कहा जाओ रूप तो हम तुम्हें दे देंगे। तो नारद जी ने कहा एक कृपा और कर दो। क्या? बस यही बात नारद जी की भगवान नारद जी को तार ले गई। अगर ये बात न कही होती तो नारद तो गए थे काम से। एक बात नारद जी ने कही, और ये बात हमको भी कहनी चाहिए सबको। क्या? नारद जी कहते हैं कि जय विधिनाथ हित मोरा, जय विधिनाथ हित मोरा, करहु सुदेवी दास में तोरा, करहु सुदेवी दास में तोरा, जय विधिनाथ हित मोरा, जय विधिनाथ हित मोरा, करहु सुदेवी दास में तोरा, करहु सुदेवी दास में तोरा, श्री राम जय राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। नारद जी ने बस यही बात जो कह दी, भगवान ने कहा तुम बच गए। नारद जी ने सब कुछ मांगा, भगवान ने देने को तैयार हो गए। नारद जी ने कहा जय विधिनाथ होई तुमोरा। भगवान कहने लगे बस नारद तुम बच गए। अब तुमने जो कहा है कि तुम्हारा हमारा जिससे हित हो, तो हित तो हमें तुम्हारा इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा कि तुम बच्चों के बीच में बैठ करके घंटी बजाओ, इसमें तो हित नहीं दिखाई पड़ रहा हमें तो हित इसमें दिखाई पड़ रहा है कि तुम हमारे पार्षद बने रहो और हमारे चरणों की सेवा में लगे रहो। हित तो तुम्हारा इसमें है, और तुम्हारा हित नहीं हम करेंगे। भगवान खाली हित नहीं करते हैं। जय विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हारा, जिससे तुम्हारा परम हित होगा वो काम हम करेंगे। तो भगवान को नारद का परम हित काय में दिखाई पड़ा? बोले बंदर बना दिया। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन हित किस में दिखाई पड़ा? बोले जब बंदर बनाने में हित दिखाई पड़ा, क्योंकि अगर गृहस्थी के जंजाल में पड़ गए तो तुम हमसे बहुत दूर हो जाओगे। तो कहने का भाव भगवान का जिसमें हित दिखाई पड़ता है भक्त का, भगवान वही काम करते हैं। अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे, इंद्र का अभिमान भगवान ने तोड़ा। इंद्र का जो इंद्र को अभिमान हो गया था कि खिलाने वाला, पिलाने वाला, मारने वाला, जिलाने वाला, 33 करोड़ देवताओं का मालिक तो मैं हूं, ये अभिमान हो गया।
तो भगवान ने अभिमान तोड़ दिया और भगवान अभिमान का ही भक्षण करते हैं। अगर अभिमान न तोड़े तो अभिमान वो इतना बड़ा दरख्त बन जाएगा, फिर काटे नहीं कटेगा। जैसे अच्छा, अभिमान जब टूटता है तो ऐसा नहीं भक्त को ही कष्ट होता है, भक्त से ज्यादा भगवान को कष्ट होता है। भाई अभिमान जब टूटता है तो भक्त रोता है, परेशानी होती है, उससे कष्ट होता है। और जब भक्त रोता है तो भगवान स्वाभाविक रोते हैं। भाई अपने बच्चे को कष्ट में देख करके कौन नहीं रोता है, बताओ। अपने बच्चे को कष्ट में देख करके सब रोते हैं। तो हम तो भगवान के संतान है ना, भगवान जगत पिता है, हमारा पिता है, तो हमें कष्ट में देख करके भगवान भी रोते हैं। लेकिन रोने का वो दर्द जो है तुम्हारे अंदर जो हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन तुम्हारा वो अभिमान रूपी फोड़े का ऑपरेशन जरूर कर देते हैं। भाई बच्चे के शरीर में फोड़ा निकला है, मैया ले जाती है डॉक्टर के पास, महाराज देखो इसका क्या होगा। तो डॉक्टर कहते हैं भैया इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, यदि ऑपरेशन न हुआ तो आगे चल करके कैंसर का रूप ले सकता है। तो मैया क्या कहती है, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दो। वही माँ जो बच्चे की आंख में आंसू नहीं देख सकती है, और वही माँ आज दबाए बैठी है बच्चे को, और डॉक्टर से कहती है महाराज डॉक्टर ठीक से ऑपरेशन करना, दबा करके सारा पस निकाल दो ताकि रह न जाए, अगर रह गया तो कैंसर बन सकता है। बच्चा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन मैया दबाए बैठी है। दबाई बैठी है कि नहीं, बोलो भाई। क्या मैया को कष्ट नहीं होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन मैया उस कष्ट पर ध्यान नहीं देती। क्यों? अगर एक भी पस का दूध बना रहा तो महाराज कैंसर बन जाएगा, बच्चा हाथ से चला जाएगा। उस रोने पर ध्यान नहीं देती है। इसी प्रकार परमात्मा जो है, हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, छड़कते हैं, क्योंकि जब अभिमान टूटता है। लेकिन भगवान कहते हैं ऑपरेशन में ठीक से करूंगा, अभिमान की एक बूंद तुम्हारे अंदर रह न जाए। इसलिए भगवान ने इंद्र का अभिमान जो था वो तोड़ दिया। देखो अभिमान बहुत बुरी चीज है, बहुत खराब है ना? अभिमान खराब है ना किसी चीज का। अच्छा जब अभिमान खराब था तो इसे बनाया क्यों गया, बताओ। अगर कोई चीज खराब है तो हम उसे बनाएंगे क्यों? देखो अभिमान खराब नहीं है, अभिमान बढ़िया है, अभिमान बहुत अच्छा है। अभी आप लोग कहोगे कि अभिमान अच्छा है, खराब नहीं है। वस्तु कोई खराब नहीं होती है, केवल हम उसका प्रयोग ठीक से करना समझ जाएंगे, है ना? जिस बिजली से हमारे घर में पूरा प्रकाश होता है, उसी बिजली को अगर हम सावधानी न बरतें, नंगे हाथ से तार पकड़ लें तो क्या होगा, बोलो भाई? नुकसान होगा कि नहीं? ब्लास्ट हो जाएगा नहीं? अगर तार ठीक से लग गए तो प्रकाश होगा, और तार अगर गलत टच हो गए तो महाराज पूरे घर में ब्लास्ट हो जाएगा। प्रयोग करना ठीक से सीखो। एक माता जी थी, भोजन बनाया तो भोजन में नमक कम पड़ गया, नमक कम डाला तो पति भोजन करने के लिए बैठा, तो पति ने भोजन किया, बहुत डांट लगाई, अरे तुम्हें भोजन नहीं बनाना आता है, देखो नमक नहीं डाला तुमने। तो विचार किया आज तो नमक के चक्कर में बड़ी डांट खानी पड़ी, तो चलो कल ध्यान रखेंगी। तो महाराज दूसरे दिन ज्यादा ही ध्यान रखा तो डबल डाल दिया। अब पति भोजन करने के लिए बैठा तो पति ने 4 गुनी डांट और लगाई, अरे देखो कल डाला नहीं है, डबल डाल दिया, इतना नमक खराब कर दी, सब सब्जी कड़वी हो गई। तो विचार किया ये सारे लड़ाई की जड़ नमक है, कल कम पड़ा तो लड़ाई हुई, आज ज्यादा पड़ा तो लड़ाई हो गई, हम घर में नमक ही नहीं रखेंगे। उठाया डब्बा घर से बाहर फेंक दिया, घर में नमक ही नहीं रखेंगे, देखे कैसे लड़ाई होगी। अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्या लड़ाई की जड़ नमक है? नमक थोड़ी ना है। नमक अगर कम पड़े तो भोजन का स्वाद बिगड़ जाए, नमक अगर ज्यादा पड़े तो स्वाद बिगड़ जाए, नमक अगर ठीक मात्रा में पड़े तो भोजन सुस्वाद बनता है। उसी प्रकार ये अभिमान है। अभिमान अगर संसार में आपने जोड़ दिया, पुत्रों में जोड़ दिया, परिवार में जोड़ दिया, तो ये बंधन का कारण बन गया। और यही अभिमान अगर भगवान के प्रति जुड़ गया तो महाराज ये मुक्ति का कारण बन गया। अभिमान गलत नहीं है। अरे सुतीक्षण है तो अभिमान मांगा भगवान से। राम कथा में एक भक्त है सुतीक्षण, अगस्त जी महाराज का शिष्य।
राम लक्ष्मण सीता जब वन में गए पंचवटी को जा रहे हैं तो रास्ते में देखा सुतीक्षण महाराज तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान पहुंचे, आवाज लगाई, बेटा वरदान मांगो। तो सुतीक्षण ने आंखें नहीं खोली, तपस्या कर रहा था। चतुर्भुज रूप जो था हृदय से गायब कर दिया। तो सुतीक्षण ने छटपटा करके नेत्र खोले, सामने देखा वही प्रभु खड़े। भगवान ने कहा प्रभु सुतीक्षण वरदान मांगो। सुतीक्षण ने कहा महाराज हमें तो पता नहीं क्या मांगा जाता है, क्या दिया जाता है, कैसे मांगा, आज तक तो हमने मांगा नहीं, कभी मांगने की प्रैक्टिस नहीं है। आप दे करके बताओ कैसे मांगा जाता है तो हम मांगे फिर। तो भगवान ने विमल भक्ति का दान सुतीक्षण को दिया। तो सुतीक्षण ने कहा ओ महाराज तो ऐसे मांगा जाता है? बोले हाँ। सुतीक्षण ने कहा अब सीख गए, अब हम मांग रहे, अब दो। भगवान ने कहा बड़ा बेईमान है, हम तो एक देने आए वो दे दिया, अब दूसरा मांग रहा है। सुतीक्षण ने कहा महाराज अब मांग रहे हैं, अब दो। तो बोले मांगो। सुतीक्षण ने कहा महाराज ऐसी चीज दो जो आपके पास बिल्कुल बेकार पड़ी हो, जिसका कभी आपने प्रयोग ही न किया हो, पेंडिंग में पड़ी हो, आपके काम की न हो। राम जी ने कहा सुतीक्षण ऐसी कौन सी चीज हमारे पास है जो हमारे पास बेकार पड़ी है, हमने कभी प्रयोग नहीं किया उसका? सुतीक्षण ने कहा महाराज एक चीज है। क्या? बोले आपका अभिमान बिल्कुल बेकार पड़ा है आपके पास, आपने कभी उसका प्रयोग नहीं किया। अब बताओ भाई भगवान ने कभी अभिमान का प्रयोग किया? राम जी ने कभी अभिमान का प्रयोग नहीं किया। तो सुतीक्षण ने कहा महाराज आपका अभिमान आपके पास बिल्कुल बेकार पड़ा है, आप हमें दे दो, हमारे काम आएगा। राम जी ने कहा सुतीक्षण मांगी तो वो चीज जाती है जो अपने पास न हो। भाई हम किसी से कोई चीज तभी तो मांगेंगे जो हमारे पास नहीं होगी। तो हम कहेंगे भैया हमारे पास है नहीं। तो सुतीक्षण क्या तुम्हारे पास अभिमान नहीं है? सुतीक्षण ने कहा महाराज रोना तो इसी बात का है, हमारे पास अभिमान जो है वो मेरा है और हम चाहते हैं शरीर मेरा हो और अभिमान आपका हो, हमारा उद्धार हो जाएगा। प्यारे शरीर हमारा हो और अभिमान भगवान का हो, माने हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। बताओ ये अभिमान जिस दिन होगा उस दिन हमारा कल्याण होगा कि नहीं? हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं, ये अभिमान अच्छा है। तो कहने का भाव सुतीक्षण ने अभिमान मांगा है, अभिमान खराब नहीं है। अभिमान की केवल हम अभिमान का प्रयोग करना नहीं जानते हैं, प्रयोग करना ठीक से सीख लो। तो भगवान ने इंद्र का अभिमान तोड़ा है। आप लोगों ने भी कथा सुनी, इंद्र ने भगवान को प्रणाम किया और गोविंद नाम देख करके भगवान को प्रणाम करके इंद्र वापस चला गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब इसके बाद एक दिन की बात, भगवान श्याम सुंदर ने शाम का समय बंसी उठाई है और जाकर के कुंजन वन में बंसी बजाई। ये कथा जो मैं सुनाने जा रहा हूं इसको कहते हैं रास पंचाध्यायी। बड़ी मार्मिक कथा है। भागवत जी क्या है? बोले भागवत जी भगवान का श्री विग्रह है, शरीर है। और भागवत जी में 10वें स्कंद जो है वो भगवान का हृदय है। और 10वें स्कंद में जो 5 अध्याय हैं रास के, ये 5 प्राण हैं भगवान के। हमारे आपके शरीर में 5 प्रकार के प्राण होते हैं, जिसे पंचवायु कहते हैं। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। 5 प्रकार की वायु जो है, उदान वायु हमारे भोजन को पचाती है, अपान वायु हमारे पलकों को उठाती गिराती है। इसी प्रकार 5 प्रकार की वायु जो है हमारे शरीर को पालती है और वही 5 प्राण कहे जाते हैं। और वो 5 प्राण जो भगवान के हैं वो पंचाध्यायी रास के हैं, 5 प्राण। अब हम लोग रास लीला में प्रवेश करने वाले हैं। आइए बड़े भाव से 2 बार प्रभु का नाम, उसके बाद रास लीला में प्रवेश करते हैं। कि तेरी नजरों से सांवरे ये जाम पीना है, तेरी नजरों से सांवरे ये जाम पीना है। हाय तेरी गलियों गलियों
तेरी गलियों का वासिता कोई मदीना है। तेरे गलियों का वासिक कोई नगीना है। तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा, तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा। न छोड़ कस के पकड़ा है ये दामन तेरा, न छोड़ कस के पकड़ा है ये दामन तेरा। तू ही मक्का तू ही काबा तू ही मदीना है। तू ही मक्का तू ही काबा तू ही मदीना है। तेरी गलियों का आशिक़ तू एक मदीना है। तेरी गलियों का वासिक ये नगीना है। तेरी खुशामद तेरी खुशी मेरा दम मेरा दम, मेरे साथी मेरे हमदम, मेरे साथी हमदम, तेरे साथी मेरे हमदम, मेरे साथी हमदम। तो जिस्म है तो जान है तेरे सभी नाते। तो जिस्म है तो जान है तेरे सभी नाते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। भगवान ने बंसी उठाई और जाकर के कुंजन वन में पहुंचे। समय कौन सा है? व्यास जी महाराज लिखते हैं, भगवाना पिचताम रात्रि। कैसी है? बोले शरदोत फुल्ल मल्लिका विचरंत मन चक्रे योग माया मुपाश्रिता। व्यास भगवान लिखते हैं, भगवाना पिचता रात्रि। तारात्रि मतलब वही रात्रि, ता माने वही, और वही शब्द हम उसी के लिए लगाते हैं जिससे हम पूर्व परिचित होते हैं कि वही व्यक्ति है। यहाँ आपके गांव में कई बार हम कथा करने आ चुके हैं, इससे पहले 2 बार आ चुके हैं यहाँ मंदिर पे। तो हर आदमी जानता है जो यहाँ का रहने वाला है, तो भैया वही प्रदीप पंडित जी हैं हरदोई वाले, सब जानते हैं। अब जहाँ पहली बार जाते हैं वहां कोई नहीं कहता ये वही पंडित जी, क्योंकि पूर्व परिचित नहीं। तो महाराज इस रात्रि से ऐसा लगता है पहले से संबंध है
क्योंकि लिखते हैं भगवान पिछता रात्रि, भगवान उसी रात्रि में गए, वही रात्रि आ गई। अच्छा ये कौन सी रात्रि है? इस रात्रि से संबंध क्या है? इस रात्रि से निकटता क्या है? क्या परिचय इस रात्रि से? कई जगह पर इस रात्रि का वर्णन आया है, कई जगह पर इस रात्रि का जो है संबोधन किया गया था कि वही रात्रि आएगी तभी होगा। कहां कहां हुआ है इसका वादा? इस रात्रि का वादा किया है भगवान ने कई लोगों से। कहां कहां पर वादा किया है? पहला वादा आप देखिए, भगवान कन्हैया ने गोपिकाओं से वादा किया है। तो भगवान ने गोपिकाओं के चीर हरद चुराए हैं। गोपिकाओं से पूछा, भाई ये तुम नग्न स्नान क्यों कर रही हो? तो गोपिकाओं ने बताया, महाराज मेरी प्रार्थना है कात्यायनी मैया से, कात्यायनी महामाये। गोपिकाएं भगवान से कात्यायनी देवी की बालों की मूर्ति बना करके और प्रार्थना करती हैं। देखो, जिस लड़की के विवाह में व्यवधान उत्पन्न हो रहा हो, आप लोग नोट करना इस बात को, जिस लड़की के विवाह में व्यवधान उत्पन्न होता हो, लड़की के लिए घर न मिल रहा हो, बहुत परेशान हो गए हो माता पिता ढूंढते ढूंढते, उस माता पिता को चाहिए उस बिटिया के द्वारा इस मंत्र का जाप करवाए। गारंटी इस बात की 1 वर्ष के अंदर घर मिल जाएगा। मंत्र क्या है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरुते नमः। ऐ कात्यायनी मैया, नंद का पुत्र कृष्ण जो है वो हमारा पति बन जाइए, गोपिकाएं मांगती हैं। और जो कन्या इस मंत्र को जप करती है, पूजा करती है कात्यायनी देवी मैया की, उस कन्या को बढ़िया घर और वर दोनों मिलते हैं। देखो, जिस कन्या को सुंदर घर और वर चाहिए हो, उसको चाहिए माता कात्यायनी या माता गौरी। बातें कही है, वो तो उनके रूप हैं अलग अलग। गौरी जी का पूजन जरूर करें। हाँ, गौरी जी मेरे सामर्थ्य है कि तुम्हारा मन चाहा वर तुम्हें प्रदान कर सकती है। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा राम चर्चा में चलते हैं, राम कथा में चलते हैं। 1 मिनट की बात है, फिर कथा में चलेंगे। आप लोग ये तो नहीं कहते कि पंडित जी कहीं राम कथा में, कहीं भागवत कथा में, कहीं कृष्ण कथा, कहीं राम कथा। देखो, राम कृष्ण तो एक हैं, राम कृष्ण तो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और उनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। इतना ही अंतर है खाली है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण हो या, बात दोनों किए गए। तो 1 मिनट राम कथा में चलते हैं। जिस कन्या को सुंदर घर और वर प्राप्त करने की कामना हो, उसको चाहिए वो गौरी जी का पूजन करे। जैसा वर चाहोगी वैसा मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, सीता जी ने जब राम को नहीं देखा था तो पति कैसा मांगा? गौरी जी का पूजन जाकर के किया तो पति कैसा मांगा? गोरा, गोरा पति मांगा। क्यों? चौपाई लिखती है कि पूजा कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग वर मांगा। पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मांगा। सीता जी ने जब राम जी को नहीं देखा तो पति कैसा मांगा? बोले निज अनुरूप, अपने समान। और सीता जी कैसी हैं? करिया करिया है। सीता जी काली तो नहीं है, सीता जी है गोरी गोरी। तो अपने समान वर मांगा, ऐ मैया हमें गोरा पति मिले, मांगा। चौपाई कहती है निज अनुरूप सुभग वर मांगा, सुंदर गोरा। अच्छा, काले लोगों को कोई सुंदर कहता है? बोलो भाई,
गोरे लोगों को कहता भैया वो बड़ा गोरा है, सुंदर है। तो सीता जी ने गोरा पति मांगा, निज अनुरूप अपने समान। और जब सखी ने आकर के बताया, ऐ सीते तो राजकुमार आए हैं, चलो चल करके देख लो। तो सीता जी ने कहा राजकुमारों को हम क्या देख लें, अरे वो तो हमारे यहाँ बहुत आए हैं, स्वयंवर चल रहा है। अरे नहीं नहीं, बहुत नहीं, उनमें वो खास हैं, ऐसे मैंने आज तक नहीं देखे। अब सीता जी को लेकर के गई और सीता जी ने जो देखा प्रभु राम को, और राम जी को देखते ही राम जी ने पुष्प पकड़ा है। सूर्य भगवान निकले नहीं अभी, सूर्य ने लालिमा दी है पूर्व में, और भगवान राम ने पुष्प को पकड़ा है तोड़ने के लिए, तोड़ा नहीं। और महाराज मस्तक पर पसीने की बूंदे आ गई राम जी के। राम जी ने सीता को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा, जो चार आंखें दो हुई है, तो राजा सीता जी के आंखों के पलक जो थे वो उठने और गिरने बंद हो गए। सीता जी ने विचार किया कि हमने इनको पसंद तो हमें ये अच्छे तो ये लगते हैं, अब इनसे धनुष टूटेगा कैसे, क्योंकि इन्होंने अभी फूल पकड़ा है, तोड़ा नहीं। और महाराज कहाँ धूप भी नहीं निकली, सूर्य भगवान भी नहीं निकले, और मस्तक पर पसीने की बूंदें आ गई, तो इससे धनुष टूटने वाला नहीं है। क्यों? कमठ पृष्ठ कठोर अमिदम धनुर मधुर मूर्ति रसौ रघुनंदना कथम तेजमनेन विधीयताम आतात प्रणस्तव दारुणा। इनसे धनुष टूटने वाला नहीं। तब तक विचार किया कि मैंने एप्लीकेशन तो गौरी मैया के पास लगाई है कि मैं गोरा पति मिले, और अच्छा लगता है अब सांवला वाला, अब क्या करें। तो सीता जी वहां से दौड़ी, अरे मैया एप्लीकेशन खारिज करो, एप्लीकेशन खारिज करो जो हमने लगाई। मैया के पास पहुंची तो मैया ने कहा क्या हुआ, बोले वो एप्लीकेशन हमने लगाई थी गोरे पति की, बोले कैंसिल करो। बोले काहे? बोले अब हम दूसरे पति की लगा रहे हैं। बोले अब कैसा चाहिए? बोले अब सांवला चाहिए। पहले गोरा पति मांगा, अब कैसा चाहिए? बोले अब तो सांवला वाला अच्छा लगता है। गौरी मैया ने कहा जाओ सांवले मिलेगा। मनुजा ही राजो मिलई सोई बर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। तो पहले एप्लीकेशन लगाई गोरे पति की, अब गोरा वाला अच्छा नहीं लगा, सांवला अच्छा लगा, तो मैया ने कहा जाओ अब तुम्हें सांवले पति मिलेगा। तो कहने का भाव, जिसको सुंदर घर और वर प्राप्त करने की कामना हो वो कात्यायनी मैया का पूजन जरूर करे, निश्चित उसका विवाह हो जाएगा, ऐसा भागवत जी में वर्णन आता है। तो गोपिकाएं भगवान के लिए प्रार्थना करती कात्यायनी मैया से, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः। ऐ मैया, नंद का पुत्र कृष्ण जो है वो हमारा पति के रूप में हमें मिल जाए। भगवान ने जाकर के गोपिकाओं का चीर चुराया और वादा किया है, ऐ गोपिकाओं, मैं अभी तुम्हें पति के रूप में तो नहीं मिल सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूँ। क्या? जब अगली शरद पूर्णिमा को, यही पूर्णिमा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, भगवान आप चिता रात्रि, वही रात्रि है, इस रात्रि का वादा गोपिकाओं से भगवान कर रहे हैं। क्या वादा किया है कि जब अगली शरद पूर्णिमा को और निर्मल चंद्रिका खिली होगी और निष्काम भाव से तुम में भी जब सच्ची शांति जगी होगी, तब यमुना तीर तुम्हारे ये ब्रजनंदन रास रचाएगा, और जो काले फन पर नाचा था वह तुमको नाच नचाएगा। काले फन पर नाचा था वह तुमको नाच नचाएगा। भगवान ने गोपिकाओं से कहा, गोपिकाओं, अगली जो शरद पूनम की रात आ रही है उसमें मैं तुम्हारे साथ राज करूंगा। और आज वही शरद पूनम की रात आ गई, इसलिए व्यास जी लिखते हैं, भगवान पिचता रात्रि, वही रात्रि आ गई शरद पूनम वाली जो भगवान गोपिकाओं से वादा कर चुके हैं। इसलिए भगवान ने बंसी उठाई और कुंजन मन में पहुंचे।
एक शब्द कहता है एक, ये बात नहीं है। और एक जगह पर वादा किया है भगवान ने किसी दूसरे से। बोले किससे वादा किया है? बोले भगवान ने वादा किया सूर्य भगवान, वो चंद्रमा से। भगवान ने चंद्रमा से वादा किया है इसी रात्रि का। क्या वादा किया है? भगवान राम ने जो अवतार लिया, तो राम जी ने रात में अवतार लिया ना, दिन में लिया। अच्छा, थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, शायद हमने कहा रात में लिया, दिन में अवतार लिया ना। और दिन में भगवान ने अवतार लिया जब, तो वो दिन कितना बड़ा हुआ हमारा? मध्य दिवस। दिन के ठीक 12 बजे राम जी ने अवतार लिया। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। दिन के ठीक 12 बजे अवतार लिया। और वो केवल दिन एक दिन का नहीं हुआ, एक महीने का दिन हुआ। मास दिवस कर दिवस भा, तुलसीदास जी ने लिखा है, मास दिवस कर दिवस भा, और मरम न जाने को रथ समेत रविता क्यों, निशा कवन विधियो। एक महीने का दिन हो गया। परीक्षित जी सो ही रहे लग रहा। पानी पिला दो, पानी पिला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, भव से पार लेकर नाम तेरा, भव से पार लेकर नाम तेरा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो महाराज एक महीने का दिन हुआ। मास दिवस कर दिवस भा, एक महीना हो गया। सूर्य भगवान रास्ते नहीं छोड़ रहे, बीच मध्य में टिके हुए हैं सूर्य भगवान। चंद्रमा ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु बोले हाँ, बोले सूर्य भगवान से कोई रास्ता जरा छोड़े। ध्यान से सुनना कथा को। सूर्य भगवान से कहो रास्ता छोड़े जरा, ताकि हम भी आपका दर्शन कर लें। एक महीना हो गया महाराज, ये दर्शन ही नहीं करने दे रहे, क्योंकि जब तक ये मस्त नहीं होंगे तब तक हम अस्त, जब तक ये अस्त नहीं होंगे तब तक हम मस्त नहीं होंगे। भाई जब सूर्य अस्त होता है तो चंद्रमा मस्त होता है। तो महाराज सूर्य भगवान रास्ते नहीं छोड़ रहे, तो हम जाए दर्शन करें आपका। तो भगवान ने कहा तुम चाहते क्या हो? बोले हम ये चाहते हैं कि सूर्य भगवान से कहो अब अस्त हो जाए तो हम आपका दर्शन करें। सूर्य भगवान ने कहा देखो ये तो, भगवान ने कहा ये तो गलत बात है। क्यों? हमने इनके वंश में अवतार लिया है, राम जी ने सूर्य वंश में अवतार लिया। तो भगवान ने कहा हमने इनके वंश में अवतार लिया है, इस कारण ये रिश्ते में हमारे हुए बाबा, बाबी तो हुए। अब नाती बाबा को आदेश दे, ये मर्यादा हमारी नहीं है। नाती बाबा को आदेश थोड़ी दे सकता है, हम इनको कैसे आदेश दे दे। लेकिन हाँ ये हम कह सकते हैं कि ये अवतार हमने सूर्यवंश में लिया, इसलिए इन्होंने तुमको दर्शन लेना नहीं करने दिया। अब अगला अवतार हम चंद्रवंश में लेंगे, तुम्हारे वंश में। कृष्णावतार जो होगा वो चंद्रवंश में होगा। दूसरी बात, इन्होंने तुमको एक महीने तक मेरा दर्शन नहीं करने दिया, और एक रात ऐसी आएगी जिसमें 6 महीने तक तुम मेरा दर्शन इन्हें मत करने देना, और 6 महीने तक तुम ही हमारा दर्शन करना। वही रात आ गई है आज। रासलीला जो किया है भगवान ने वो 6 महीने की रात हुई है। इसलिए भगवान पिचता रात्रि, जो राम जी ने चंद्रमा को वरदान दिया था कि 6 महीने की रात होगी द्वापर में,
जब हम कृष्ण अवतार लेंगे आज वही रात आ गई है। इसलिए व्यास जी लिखते हैं भगवान पिच रात्रि, वही रात आ गई है। एक शब्द कहता है एक कारण और है। इस श्लोक के अर्धाली की भी अर्धाली चल रही है, अभी पूरा श्लोक नहीं है। भगवान आप चित्ता रात्रि यही शब्द चल रहा है। एक शब्द एक भाव और है, क्या है बोले एक बार की बात, नित्य प्रति गोलोक में रास लीला होता है भगवान राधा कृष्ण का नित्य प्रति। 99 महाराज वहां हो चुके थे गोलोक में, 100वां महाराज प्रारंभ होने वाला ही था, तब तक राम अवतार लेने का समय आ गया। तो भगवान ने किशोरी जी से कहा, किशोरी जी बोले हाँ, बोले चलो अब पृथ्वी पर चलते हैं अवतार लेकर के, और जो 100वां महाराज रह गया है ये हम लोग पृथ्वी पर कर लेंगे चल करके, चलो भाई। तो भगवान राम बन करके आए, किशोरी जी सीता बन करके आई। महाराज विवाह हुआ, विवाह होने के बाद अयोध्या में रहे। 27 वर्ष के प्रभु राम जब हुए तो वनवास हो गया। वर्ष 18 की या 27 के राम, 18 वर्ष की सीता थी, 27 वर्ष के राम थे, तो वनवास हो गया। वन में पहुंच गए, 12.5 वर्ष महाराज बीत गए वन में, चित्रकूट में। भगवान राम 12.5 वर्ष चित्रकूट में रहे। 12.5 वर्ष व्यतीत हो गई, समय नहीं मिला जो 100वां महाराज पूर्ण कर पाते, जो गोलोक में छोड़ के आए। एक दिन की बात, लक्ष्मण गए हैं संविदा लेने के लिए वन में। एकांत में प्रभु राम और किशोरी जी बैठे हुए हैं। राम जी ने किशोरी जी से कहा, सीते हाँ प्रभु, बोले अपना जो 100वां महाराज करना था गोलोक में नहीं कर पाया, आज समय है और इसके बाद समय बचा है मात्र 1.5 वर्ष का, और 1.5 वर्ष में बहुत काम करने हैं। सूर्पणखा की नाक काटनी है और खरदूषण तीसरा का वध करना है, बाली को मारना, तमाम काम है। तो अब समय बढ़िया है, लक्ष्मण भी यहाँ पर नहीं है, तो एक काम करो वो 100वां महाराज पूर्ण कर लिया जाए। तो किशोरी जी ने कहा जैसे आप किया कर लो। तो राम जी ने यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। शीतल पैरा ये प्रभु सागर, शीतल पैरा ये प्रभु सागर। जब भी रामचरितमानस की चौपाई गाई जाए तो आप लोगों से निवेदन है आप लोग भी गाओ साथ में। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो रामचरितमानस की चौपाई याद हो जाएगी आपको, गारंटी से, क्योंकि हर वक्त 2-4 बार रिपीट करता है चौपाई, आपको चौपाई याद हो जाएगी। दूसरी बात, दूसरा फायदा क्या है, हर चौपाई में राम का नाम छिपा हुआ है। ऐसी कोई चौपाई नहीं जिसमें रा और मां नहीं है। अर्धाली तो कई एक हैं, रामचरितमानस में अर्धाली तो कई एक हैं जिसमें रा और मां नहीं है। काक कंटले भुजा उड़ाई, एक चीन एक नहीं खाए, झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे ही भोजन झूठ चबेना। तो ऐसी अर्धाली तो कई एक हैं जिनमें रा और मां नहीं है, लेकिन चौपाई उन्हें कहते हैं जो 2 लाइन को एक में मिलाया जाए तब चौपाई बनती है। चौपाई एक भी ऐसी नहीं जिसमें रा और मां नहीं है। तो न चाहते हुए भी राम का नाम मुख से निकलेगा। चौपाई गाने के 2 फायदे हैं, इसलिए सब लोग साथ में बोले, शीतल पैरा ये प्रभु सागर, शीतल पैरा ये प्रभु सागर, बैठे भगत शिला पर सुंदर, बैठे भगत शिला पर सुंदर, सरपति से धरी पायस सक चाहत रघुपति बल देखा। राम जी ने क्या किया, बोले एक बार चुरी कुसुम सुहाए,
निज कर भूषण राम बनाए, सीते पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक जिला पर सुंदर। राम जी ने फूलों को तोड़ करके बढ़िया हार बनाया और हार बना करके सीता जी को पहनाया है, सीता जी का श्रृंगार किया है। अच्छा एक बात बताओ, हम अपनी पत्नी का श्रृंगार कब करते हैं? कब करते हैं मालूम? जब कभी किसी वीआईपी पार्टी में जाना हो तो पत्नी से कहते देखो ठीक से बढ़िया साड़ी पहनना, बढ़िया से ज्वेलरी पहनना, ताकि हमारी बदनामी न हो जाए। वहां कहते हैं ना, हमें आज वीआईपी पार्टी में जाना है तो हमारी बदनामी न हो पाए, बढ़िया से कपड़े पहनो वो, है ना। तो राम जी महाराज आज वीआईपी पार्टी में जा रहे हैं, और वीआईपी पार्टी क्या है, वो महाराज ही करना है आज। इसलिए महाराज सीते पहिराए प्रभु सादर, फूलों के हार बना करके सीता मैया को पहनाए और एक फटिक की शिला पर प्रभु राम बैठ गए। बैठे फटिक शिला पर सुंदर। उधर इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का भेष बना करके आया, और राम जी महाराज सीता जी की गोद में रखे हुए सिर सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। सीता कौवा आया और कौवे ने क्या किया, बोले सीता चरण चोंच हति भागा, महामंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक सत्ताना। कौवे ने आकर के सीता के चरण में चोंच मारी, भाग गया। राम जी ने देखा रक्त बबन हो रहा है, एक सीख पड़ी थी, उठाया और मंत्र पढ़ करके छेड़ दिया उस तीर को, तो प्रेरित ब्रह्म मंत्र सर धावा, बाज चला पायस भय पावा। कौवा आगे आगे पीछे पीछे वो बाण चला जा रहा है। इंद्रलोक में सबसे पहले गया अपने बाप के पास, पिताजी से कहा पिताजी ये बाण हमें मार डालेगा। देवराज इंद्र ने तुरंत भगाया, भागो यहाँ से, अरे तेरे चक्कर में हमारा स्वर्ग भी जल जाएगा। बैठने को नहीं कहा, क्यों? बोले राखी को सकई राम कर द्रोही, राम से द्रोह करने वाले को कौन बिठा सकता है? तुम्हारा जहां जाता है जयंत वहां भगा दिया जाता है, किसी ने बिठाया नहीं है। अंत में तब तक क्या हुआ, बोले नारद देखो और बिकल जयंता, और लागी दया कोमल चित संता। नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी ने कहा ये जयंत कहाँ जा रहे हो, भागे भागे। जयंत ने कहा महाराज प्राण संकट में है। क्यों? बोले राम जी का बाण मेरे पीछे पड़ा है मारने के लिए। नारद जी ने कहा मारने के लिए पीछे पड़ा, फिर मारा क्यों नहीं तुम्हें इसने? अरे भाई मारने के लिए पीछे पड़ा होता तो अब तक मार दिया होता तुम्हें, कब तक भागते, तो भाग ही नहीं सकते थे राम जी के आगे। महाराज हमें तो ये लग रहा है ये तुम्हें मारना नहीं चाहता है। बोले फिर? ये तुम्हें सही दिशा प्रदान करना चाहता है, और जिसको सही दिशा मिल जाती है ना उसकी दशा बदल जाती है, और जब तक दिशा नहीं मिलेगी तब तक दशा बदलने वाली नहीं। ये तुम्हें सही दिशा में ले जाना चाहता है। नहीं विश्वास है तो खड़े हो जाओ। जयंत खड़ा हो गया, बाण आकर के 1 मीटर दूर रुक गया। नारद जी ने कहा देख लिया तुमने, ये तुम्हें मारना नहीं चाहता है, ये तुम्हें सही मार्ग पर ले जाना चाहता है। तो महाराज सही मार्ग क्या है? बोले उन्हीं राम की शरण में तुम जाओ जिन राम का अपराध करके तुम आए हो। जयंत ने कहा महाराज कौन सा मुंह लेके जाएंगे? उनकी पत्नी का अपमान किया हमने, चोंच मारी चरणों में, तो कौन सा मुंह लेके जाए? तो नारद ने कहा यही मुंह लेके जाओ, जो मुंह तुम्हारे पास में है यही मुंह ले जाओ। महाराज अगर कहीं उन्होंने पूछ दिया तुमने चोंच क्यों मारी तो क्या बताएंगे? नारद जी ने बढ़िया उपदेश दे दिया। जयंत चला है भाई, नारद जिसको उपदेश दे दें तो महाराज उसका तो कल्याण निश्चित है। हा? जयंत आया राम जी के पास, चरणों में झुक गया। राम जी ने कहा एक बात बताओ जयंत, तुमने सीता के चरण में चोंच क्यों मारी? जयंत ने कहा महाराज इसलिए चोंच मारी, आपका प्रभाव देखना चाहता था, आपका प्रभाव देखना चाहता था। तो बोले देख लिया प्रभाव? बोले हाँ। बोले क्या प्रभाव है? बोले महाराज हमारे पापा ने धक्का मार करके घर से निकाल दिया, ये तुम्हारा प्रभाव है। तुमसे बैर करने वाले को उसका बाप भी धक्के मार करके घर से निकाल देता, ये तुम्हारा प्रभाव है। तो राम जी ने कहा जब प्रभाव देख लिया अब क्या करने आए? बोले महाराज अब स्वभाव देखने आया हूं। प्रभाव तो देख लिया है कि बाण ने मुझे कहीं बैठने नहीं दिया, अब स्वभाव देखने आया हूं, आपका स्वभाव क्या है? तो राम जी ने कहा स्वभाव हमारा ये है कि मैं किसी को अपराध में अपना, अगर किसी ने अपराध किया है तो मैं उसे दंड नहीं देता हूं, निज अपराध रिसाई न काहू। तो राम जी ने क्या किया? बोले एक नयन करी तजाब वाली, छोड़ दिया उसे। जब जयंत को छोड़ दिया तो सीता जी से राम जी ने कहा सीते अब समय पूर्ण हुआ है और समय अब बचा नहीं जो कि हम रास कर पाए, इसलिए ये रास जो है अब द्वापर युग में करेंगे। जो शरद पूनम की रात आएगी उस रात में हम लोग
रास कर लेंगे, अवतार तो होते रहते हैं। तो राम जी ने जब वहां सीता जी से जो वादा किया, वही आज राम कृष्ण बने हैं और सीता किशोरी बनी है। आज आकर के उसी रात में रास करने के लिए दोनों लोग इकट्ठे होने वाले हैं। इसलिए व्यास जी लिखते हैं, भगवान पिच तारात्रि, वही रात आ गई। एक कारण और है, एक जगह पर भगवान ने इस रात का और वादा किया है, जिक्र आया है। कहां पर आया है? एक बार कामदेव को बहुत अभिमान हो गया, कामदेव को बहुत अभिमान हुआ कि हम जिसके ऊपर दृष्टि डाल दें महाराज उसको तो रसातल में जाना ही जाना है। नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा, भाई कामदेव आजकल बड़े उतावले चल रहे हो, क्या बात है? बड़े चर्चे चल रहे हैं तुम्हारे संसार में। कामदेव ने कहा, महाराज इस समय हमसे बलवान कोई नहीं है, हमारा एक बाण नहीं किसी से जीतता है, और पांचों बाण जिसके ऊपर छोड़ दे उसका तो काम ही खत्म। कामदेव के 5 बाण हैं, कामदेव के 5 बाण हैं। कौन कौन? मारण, उच्चाटन, उद्दीपन, सम्मोहन और वशीकरण, ये 5 बाण होते हैं कामदेव के। तो 5 बाण में एक बाण नहीं किसी से झलता है। नारद जी ने कहा, एक व्यक्ति ऐसा है जिसके ऊपर तुम्हारे बाणों का कोई प्रकोप नहीं होगा। देखो नारद जी बड़े बुद्धिमान हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति लड़ता नहीं है, वो कहीं न कहीं तुम्हें लड़ा देगा। हमारे यहाँ एक ताऊ जी थे हमारे, वो कहा करते थे ग्रामीण भाषा में, बोले जो आपनी चाहे कुशलाई तो अंत पे अंत गदे विड़ाई। बुद्धिमान व्यक्ति कभी लड़ता नहीं है, वो ऐसी जगह तुम्हें लड़ा देगा कि तुम्हारा खानदान लड़ते लड़ते परेशान हो जाएगा, लड़ाई खत्म नहीं होगी, ऐसी जगह लड़ाएगा। तो नारद जी कामदेव से बहुत जुड़ते थे। तो नारद जी ने कामदेव से कहा, एक ऐसा है जिसका तुम बाल बांका नहीं कर सकते हो। कामदेव ने कहा, नाम बताओ। नारद जी ने कहा, नाम नारायण। नारायण एक ऐसे हैं जिनका तुम बाल बांका नहीं कर सकते हो। कामदेव ने कहा, अगर मौका लग जाए तो 4 पटकी एक सांक में नारायण के भी मारे। तो नारद जी ने जब बता दिया, कामदेव ने कहा, हम 4 पटकी उनके भी मार सकते हैं। नारद जी को मिला मौका, नारद जी पहुंचे भगवान नारायण के पास। नारद जी पहुंचे भगवान नारायण के पास। नारायण जी से चुगली कर दी, प्रभु कामदेव को तो आजकल बड़ा अभिमान हो गया। बोले क्या है? बोले वो तो कह रहा था कि मौका लग जाए तो हम नारायण के भी 4 पटकी मारे, उनको भी धराशायी कर दे। भगवान ने कहा, एक काम करो, कल कामदेव की पेशी करो, बुलाओ कामदेव को। कचहरी लगी, पेशी हुई, कामदेव को बुलाया गया। भगवान नारायण ने पूछा, कहो कामदेव क्या तुमने ये कहा? कामदेव ने मुस्कुरा करके कहा, हाँ महाराज, अगर मौका लगे तो एक सांक में 4 पटकी तुम्हारे हम ही मार सकते हैं, हम गिरा सकते हैं तुम्हें। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, जाओ कामदेव, हम तुमसे वादा करते हैं, अभी तो नहीं, हम तुमसे कुश्ती लड़ेंगे और मौका देंगे तुम्हें। कब? द्वापर में जब कृष्णा अवतार लेंगे, तब कुंदनवन में शरद पूनम की रात में 6 महीने की रात होगी, जिसमें तमाम गोपिकाएं होंगी, हम अकेले होंगे, वहां पर 6 महीने तक हमारी तुम्हारी कुश्ती होगी। और शर्त यह है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया, भगवान ने कहा कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं अपना वैकुंठ तुम्हारे नाम कर दूंगा। कामदेव से कहा, और यह जब मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें हमारा पुत्र बनना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। शर्त पक्की हो गई। कामदेव ने कहा, अगर हम हार गए तो तुम्हारे पुत्र बनेंगे, और अगर तुम हार गए तो अपना वैकुंठ हमें दे देना। शर्त हो गई। अब 6 महीने तक लगातार कामदेव की और भगवान की कुश्ती हुई। रासलीला के माध्यम से कामदेव हार गया। हारा कि नहीं? भगवान से कामदेव हार गया, और इसी कारण कामदेव को भगवान का पुत्र बनना पड़ा। और भगवान का पुत्र कामदेव कौन है? बोले प्रद्युम्न, जो रुक्मिणी का पुत्र है, जिसका प्रसूतिका गृह से हरण कर लिया था सम्रासुर ने, वही प्रद्युम्न कामदेव का अवतारी बना कि नहीं? बोलो भाई, कामदेव ही पुत्र बनकर के भगवान के आए। इसलिए भगवान ने कामदेव से जो रात्रि का वादा किया है, आज वही रात्रि आ गई है। इसलिए व्यास जी लिखते हैं, बोले भगवान पिचता रात्रि, वही रात्रि आ गई। कैसी रात्रि है?
बोले शरदोत्तपुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, भगवान के मनश्चक्र में, मन में आज भगवान के मन उत्पन्न हुआ। काय का? बोले गोपिकाओं से रमण करने का, विहार करने का। वैसे भगवान के अंदर मन नहीं है। वेद भगवान ने भगवान को अमना कहा है, अमना, मन नहीं है। लेकिन आज भगवान के अंदर मन उत्पन्न हुआ है। क्यों? बोले मनश्चक्रे, गोपिकाओं से रमण करने का। भगवान ने यारी तो कहने का भाव, भगवान ने बंसी बजा करके पूरा ब्रजमंडल दीवाना तो बना ही लिया। आज भी वहां के लोग दीवाने हैं। लेकिन भगवान ने जो बंसी विशेष रूप से बजाई वो 2 बार बजाई। वैसे तो पूरा जीवन बजाई, लेकिन 2 बार बंसी बजाई, वो विशेष रूप से बजाई। कब बजाई? एक बार भगवान ने बंसी तब बजाई जब बंसी के द्वारा वेणु गीत गाया है। वेणु गीत, वेणु माने बंसी, बंसी के द्वारा जो गीत गाया है उस गीत का नाम है वेणु गीत। भागवत जी में 5 गीत हैं। भागवत जी में 5 गीत हैं। वेणु गीत, गोपी गीत, भिक्षु गीत, भ्रमर गीत और ऐल गीत। ये 5 गीत है भागवत जी। एक गीत भगवान ने अपनी बंसी के द्वारा गाया है, उस गीत का नाम है वेणु गीत। और उस वेणु गीत को जब भगवान ने गाया मुरली के द्वारा, तो भागवतकार लिखता है, इति वेणुरवं नादम सर्वभूत मनोहरः। इति वेणु रवम नादम, जो वेणु का नाद हुआ, वेणु का माने बंसी का नाद हुआ, वो कैसा हुआ? बोले सर्वभूत मनोहरम। सर्वभूत मतलब सब देहधारियों के मन को हरण कर लिया है उस बंसी की ध्वनि ने। समस्त लोगों को, लोग के जितने लोग थे, 3 लोगों में वो बंसी की शाम की और मोहे तीनों लोग, वे तीनों मोहे नहीं, बसे कौन से लोग। उस समय वो वेणु गीत भी भगवान ने जो गाया है, वो वेणु गीत 3 लोगों में सबको सुनाई पड़ा, लेकिन 3 लोगों को नहीं सुनाई पड़ा। कौन कौन? कुछ लोग कहते हैं कंस, कंसनी और कंस की अम्मा। नहीं, प्रश्न यह है कि जिसको बंसी सुनाई पड़ी वो सब मोहित हो गए। फिर कौन कौन नहीं मोहित हुआ? बोले राहु आकाशित सिर बिना आई पताल श्रुतिहीन निद्रा वसमुच कुंद जी ये नहीं मोहे 3। एक तो राहु नहीं मोहित हुआ, क्योंकि राहु सिर अलग है, धड़ अलग है। नीचे का धड़ जो है वो राहु है। अब यहाँ से जिसका ऊपर का मामले गायब है, कानपुर डिपार्टमेंट गायब है, वो सुनेगा कैसे? और सुनेगा नहीं महाराज तो मोहित कैसे होगा? इसलिए राहु नहीं मोहित हुआ। आई पताल श्रुतिहीन, शेषनाग जी को बंसी नहीं सुनाई पड़ी, क्योंकि ऐसा कहते हैं सर्प के कान नहीं होते हैं। होते हैं? नहीं होते ना। विश्वास न हो तो पकड़ के देखना कभी टटोले इधर उधर। काला न हो इतना ध्यान रखना। काला वाला अगर पकड़ोगे तो काम तुम्हारे बंद हो जाएंगे। तो संस्कृत में सर्प को चक्षुश्रवा कहा जाता है, चक्षुश्रवा। इसलिए अयुपताल श्रुतिहीन। तीसरे बोले निद्रावस मुचुकुंद जी
मानदाता के पुत्र मुचकुंद जी महाराज देवताओं के द्वारा प्राप्त निद्रा से प्रवर्षण पर्वत की गुफा में सो रहे हैं। उनको बंसी नहीं सुनाई पड़ी, बाकी जिसको बंसी सुनाई पड़ी सब मोहित हो गए। लेकिन आज जो बंसी बजी है ये सबको नहीं सुनाई पड़ी। वेणु गीत जो गाया है वो सबको सुनाई पड़ा है, लेकिन आज जो बंसी बजाई है ये सबको नहीं सुनाई पड़ी। ये किसको सुनाई पड़ी? जिन गोपिकाओं का चीर हरण कर लिया है भगवान ने, जिनका चीर चुरा चुके हैं भगवान, अज्ञान रूपी चीर चुरा करके ज्ञान रूपी वस्त्र वापस किए हैं, वो रास में जाने के अधिकारी बने। भाई बड़े बड़े विद्यालयों में एडमिशन होता है तो एडमिशन होने से पहले बच्चे का इंटरव्यू लिया जाता है। लिया जाता है कि नहीं? बड़े बड़े विद्यालय जो हैं उनमें पहले इंटरव्यू लिया जाता है कि भाई हमारे क्लास में बैठने के लायक है कि नहीं है। ये तो नहीं है तो भैया इससे पहले और कहीं पढ़ाओ, और अगर हमारे विद्यालय के लायक है तो हम इसका एडमिशन करेंगे। तो भगवान ने पहले अपनी रास रूपी विद्यालय में बैठने के लायक पहले गोपिकाओं को बनाया, अज्ञान उनका हरण कर लिया, ज्ञान वापस किया है। जब ज्ञानी हो गई गोपिकाएं विचार किया अब ये रास में आने के लायक बन गई हैं, अब ये परिपक्व हो गई हैं, इसलिए भगवान ने उन्हीं गोपिकाओं को नाम लेकर के बंसी में पुकारा है। व्यास जी लिखते हैं निशम्य गीतम तदनंग वरधनम। गीत कैसा गाया है भगवान ने? जो बंसी में सुर डाला है गीत निकला है वो कैसा है? बोले निशम्य गीतम, गीत निकला कैसा? बोले तद अनंग वरधनम, तद अनंग वरधनम। अनंग नाम है किसका मालूम? अनंग नाम है कामदेव का। अनंग नाम है कामदेव का। कामदेव को वर्धनम माने बढ़ाने वाला, ऐसा गीत गाया है। निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम, कामदेव को बढ़ाने वाला गीत है। क्यों कामदेव को बढ़ाने वाला गीत क्यों गाया? इसलिए गाया है क्योंकि कामदेव से जो वादा कर चुके हैं, कामदेव से जो वादा किया है कि हम तुमसे रास लीला में कुश्ती लड़ेंगे, तो भगवान कामदेव को बुलाते हैं, अरे कामदेव हम तो तैयार हैं, तुम भी तैयार होके आ जाओ, आज हमारी तुम्हारी लड़ाई शुरू होगी। अखाड़ा तैयार हो चुका है। इसलिए निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। ब्रज की स्त्रियां जो हैं, गीत कैसा है? बोले ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। कृष्ण रूपी ग्रह ने गोपिकाओं के मन को ग्रसित कर लिया है। कृष्ण रूपी ग्रह ने गोपिकाओं के मन को ग्रसित कर लिया, पकड़ लिया, खींच लिया। और भगवान कहाँ है? बोले कुंजन मन में। तो गोपिकाओं का मन कहाँ पहुंच गया? कुंजन मन में। भाई हम तुम्हारी कोई चीज यहाँ खींच करके रख लें तो बच्ची तुम्हारी व्यास गद्दी पर आ जाएगी। इसी प्रकार भगवान कुंजन मन में है। कृष्ण ग्रहित मानसा, कृष्ण रूपी ग्रह ने गोपिकाओं के मन को ग्रसित करके अपनी तरफ खींच लिया। अब चित्त चला गया गोविंद के पास, गोपिकाएं बैठी घर में। अच्छा एक बात बताओ, जहां व्यक्ति का मन होता है व्यक्ति वहां जाता है कि नहीं? बोलो भाई। घर में 2 बजे तक खूब काम करते होंगे सब लोग, माताएं बहनें खूब काम करती होंगी, जल्दी जल्दी काम निपटा लो क्योंकि मन रखा है पांडाल में। जल्दी जल्दी काम कर ले भैया क्योंकि 2 बजे से कथा में चलना है। आजकल 2 ईद की रह गई है तो फटाफट पहुंचो, है ना। तो जहां मन होता है व्यक्ति का, व्यक्ति वहां जरूर जाता है। तो गोपिकाओं का मन कहाँ है? गोविंद के पास, कुंजन मन में। अब गोपिकाएं घर में अकेली है। एक गोपिकाओं की स्थिति क्या है? एक गोपी शाम का समय दरवाजे पर लीप रही है। लिपंतया व्यय, उसके घर से कभी लक्ष्मी विदा नहीं होती है। इसलिए माताओं बहनों से निवेदन है अपने दरवाजे पर शाम को नित्य प्रति दीपक जलाओ। कई जगह हमने बताया तो लोगों ने जलाना प्रारंभ किया और दूसरी बार जब हम लौट करके गए तो लोगों ने बताया महाराज जी बड़ी फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। होता है फायदा, क्यों नहीं फायदा होगा भाई? प्रत्येक दिन सुबह शाम को लक्ष्मी जी प्रति दरवाजे पर जाती है देखने के लिए कहाँ स्वच्छता है, कहाँ पवित्रता है। तो जहाँ स्वच्छता होती है, पवित्रता होती है, लक्ष्मी वहीं निवास करती है। और जहाँ पर दिन के 8 बजे तक 10 बजे तक लोग सोते रहते पड़े चट्टान पे बर्तन पड़े रहते, मक्खियां लगती रहती हैं, झाड़ू लगती ही नहीं, उनके घर में क्या होता है मानो?
गारंटी है बीमारी बढ़ती है, दरिद्र बढ़ता है। बोलो भाई, समर्थन करते हो कि नहीं तुम लोग? है? हाँ। अपने घर को 1 महीने तक स्वच्छ रख के देख लो, अपने घर को 1 महीने तक स्वच्छ रख के देख लो। सूर्य उदय होने से पहले झाड़ू लग जाए, सूर्य उदय होने से पहले बर्तन साफ हो जाए, सूर्य उदय होने से पहले तुम नहा लो और नहा करके ठाकुर सेवा कर दो। जिस घर में दीपक जलता है, धूप बत्ती जलती है, शंख बजता है, घंटी बजती है, उस घर में अपने आप संपन्नता आती है। आती है कि नहीं? बोलो भाई। सखीरी मुहे लागे वृंदावन नीको, है ना? ब्रज के लोग गाते हैं, क्यों? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को, सखीरी मुहे लागे वृंदावन। घर में ठाकुर जी हो, घर में देसी घी का दीपक रोज जलता हो, सुबह शाम आरती होती हो, और घर में तुलसी का पत्र, तुलसी का वृक्ष अगर है तो महाराज आपके घर में निगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर ही नहीं सकती है। गारंटी इस बात की। देखो, घर में 2 चीजें जरूर रखा करो। जिस घर में 2 चीजें होती हैं वो घर कभी दरिद्र से नहीं भरता है, सदैव संपन्नता से भरता है। कौन कौन? एक तो रामचरित, एक तो रामचरित प्रति घर में होनी चाहिए, एक तो तुलसी कृत घर में होनी चाहिए और दूसरा तुलसी पत्र घर में होना चाहिए। जिस घर में तुलसी पत्र होता है ना, उस घर में ठाकुर जी एक बार जरूर जाते हैं। इतना प्रेम करते हैं तुलसी से ठाकुर जी इतना प्रेम करते हैं, जरूर 24 घंटे में एक बार जाते हैं उस घर में। और जिस घर में तुलसी कृत होता है, रामचरितमानस होती है, उस घर में हनुमान जी जरूर जाते हैं एक बार। जहां पर राम कथा रामचरितमानस पढ़ी जाती है, लेकिन रामचरितमानस रखने से लाभ नहीं है, उसे पढ़ो। और जहां पढ़ी जाती है रामचरितमानस, अच्छा इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो व्यक्ति या माताएं मेरे जरा हाथ उठाएं जो रोज रामचरितमानस का पाठ करते हैं। 1 2 3 5 6। चलो माताओं, तुमने लाज रख ली, इस माडर गांव की तुमने लाज रख ली। हमारे भैया लोगों ने तो हे भगवान पढ़ा करो, रामचरितमानस में पढ़ना चाहिए। अच्छा, वाह भाई वाह, मुखिया वहां तो उठाए हैं, अब हम पढ़ते ही बैठे, पुस्तक आता ही नहीं। रामचरितमानस हमें पढ़नी चाहिए, हमारा ये ग्रंथ है ना? देखो, जिस घर में रामचरितमानस पढ़ी जाती है, जिस घर में, सबसे बड़ा ये फायदा है, गारंटी। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, आप लोगों को अनुभव बता रहा हूं। बताने में मुझे शर्म नहीं लगती है, कुछ लोग बताने में शर्म करते हैं, लेकिन मैं नहीं शर्माता हूं। बहुत ज्यादा गरीबी थी हमारे ऊपर किसी समय, बहुत ज्यादा, हाँ बहुत गरीबी थी। स्थिति हमारे सामने किसी दिन ये थी कि हम अपने पिताजी के पास जब 5 रुपए देख लेते थे तो बड़े खुश हो जाते थे कि आज सब्जी आएगी, आज सब्जी आएगी। इतनी गरीबी थी। हमारे चाचा आर्मी में थे, हमारे पिताजी को फालिज ने मार दिया था। हम बहुत छोटे थे, लगभग 12-13 वर्ष के, तब फालिज ने मार दिया था। 14 वर्ष की उम्र थी तब हमारी माता जी खत्म हो गई थी। सबसे बड़ा मैं ही था, 2 बहनें शादी के लिए थी और 2 जो छोटे भाई उनसे थे। अब समझ लो स्थिति क्या हुई होगी, बड़ी हालत खराब थी। हमारे चाचा ने एक शर्ट दी थी गरम, उस गरम शर्ट को हमने फिट करवा लिया था। पूरे वर्ष हमने गर्मियों में भी वो गरम शर्ट पहन के स्कूल जाते थे। कभी हमने पैंट शर्ट साथ साथ में नहीं बनवा पाया, कभी पैजामा बनवा लेते, कभी शर्ट, वही शर्ट ले लेते थे तो वही धो करके शाम को डाल देते थे, सुबह पहन के वही जाते थे। इतनी गरीबी थी हमारे। महाराज कोई रिश्तेदार अपने यहाँ दावत में कार्ड नहीं देता था हम लोगों को। क्यों? आ नहीं पाएगा, आएगा तो हमारे यहाँ करेगा क्या करके, व्यवहार हमारा लौटा नहीं पाएगा। इतनी गरीबी थी। मोहल्ले में किसी का मेहमान आता था, हम सामने नहीं जाते थे, अपने भाइयों को सामने नहीं जाने देते थे, क्योंकि हमारे पास कपड़े नहीं है।
गंदे संदे पहन के जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। हम लोग मोहल्ले में रिश्तेदार जब तक रहता था घर से नहीं निकलते थे, इतनी गरीबी थी। लेकिन ऐसी प्रभु की कृपा हुई कि अपने आप मन में भाव आया कि प्रदीप पाठ किया करो रामचरितमानस का। किसी ने नहीं हमसे कहा ना, हमने रामचरितमानस का पाठ शुरू किया और आज प्रभु की यह कृपा है कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं। ठाकुर ने कितना दिया है हमें खुद पता नहीं है, बहुत दिया है। रामचरितमानस पढ़ करके देखो प्यारे, इससे बड़ा ग्रंथ दूसरा है ही नहीं। सारी व्यवस्थाएं इससे बन जाती है। इसलिए रामचरितमानस का पाठ जरूर किया करो, भले एक चौपाई रोज पढ़ो। इससे आपको बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ी संपन्नता आएगी। जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होता है उस घर में हनुमान जी महाराज जरूर जाते हैं। और हनुमान जी जहाँ जाते हैं ना, वहां पर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब कोई आदि व्याधि नहीं आती है। इसलिए घर में दो चीजें बहुत अनिवार्य हैं। कौन? तो एक तुलसी कृत और दूसरे तुलसी पत्र, ये जरूर दो होने चाहिए। वो माता शाम को दरवाजे पर बैठी लीप रही है, तब तक भगवान की बंसी सुनाई पड़ी तो गोबर में सना हुआ हाथ लेकर के भाग खड़ी हुई। क्यों? मन गोविंद के पास है। कृष्ण गृहीत मानसा। गोपी पहुंच गई कुंजन वन में। एक गोपी शाम का समय गाय का दूध निकाल रही है, बछड़े को खोला दूध धोने के लिए। बछड़ा दूध पी रहा है, धोनी हाथ में है। भगवान की बंसी सुनाई पड़ी सो महाराज लेकर के धोनी पहुंच गई कुंजन वन में। एक गोपी शाम का समय पति को भोजन परोस रही, पति पाटे पर बैठा है। महारानी लेकर के भोजन की थाल चली और तब तक भगवान की बंसी सुनाई पड़ी सो भोजन की थाल लेकर के कुंजन वन में पहुंची। पति पीछे पीछे बुला रहा है। एक गोपी शाम का समय अपने कपड़े पहन रही है, तब तक भगवान की बंसी सुनाई पड़ी सो लहंगे को ओढ़ लिया, ओढ़ने को लपेट लिया, भाग खड़ी हुई।